दोस्तों, कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का पृष्ठ क्रमांक 78 पेज नंबर 78 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्यपत्रक 4 पेपर में ही आता है और हर साल आएगा। देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है। इसका पहला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है। यहाँ पर आपको आकृति ए दी गई है। इस आकृति ए का परिमाप मतलब किनारों की लंबाई कितनी 20 इकाई है। देखो है कि नहीं 20 इकाई, गिन लेते हैं हम एक बार। देखो एक किनारों की लंबाई 20 है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है 20 इकाई। परिमाप कितना है 20 इकाई है। और क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल का मतलब होता है परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर टोटल कितना एरिया है। तो कितने डब्बे 16 वर्ग है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। यहाँ पर 16 वर्ग है। 16 वर्ग क्षेत्रफल कितना है इस आकृति ए का 16 वर्ग इकाई। तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको यहाँ पर जो आकृति दी गई है ना आकृति बी, हमको यहाँ पर इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप चुटकियों में कर लोगे। परिमाप कैसे निकालोगे। किनारों की जो लंबाई होती है, किनारों की लंबाई को ही क्या कहा जाता है परिमाप कहा जाता है। इसमें किनारों की लंबाई हम गिन लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से किनारे गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किनारों की लंबाई 20 आ गई, मतलब परिमाप कितना आएगा इसका 20। इसका परिमाप कितना है 20 इकाई है ना। तो सा नंबर का जो विकल्प है ना, इस विकल्प में दिया है परिमाप कितना है 20 इकाई है। परिमाप कितना है 20 इकाई है। और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर कितने डब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग है। मतलब क्षेत्रफल कितना आएगा इसका क्षेत्रफल है 16 वर्ग इकाई और इसका परिमाप कितना है 20 इकाई है। तो इसका चारों ऑब्जेक्टिव में सा नंबर का ऑब्जेक्टिव इसका क्या है सही है। क्लियर। क्योंकि इसका परिमाप कितना निकाले हमने 20 इकाई निकाले और क्षेत्रफल कितना निकाले हमने इसका 16 वर्ग इकाई निकाल करके लेकर के आए है। क्लियर आ रहा समझ में। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हमको यहाँ पर ये बताना था, है ना। तो इसका परिमाप निकाले कितना आया 20 इकाई आया और इसका क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई निकल करके आया। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्या है सरल है, आप इसको तुरंत हल कर लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में सबसे बड़ा आयत बनाई है। यहाँ पर नीचे आपको एक आकृति दी गई है और ये वाली आकृति दी गई है। इन आकृति में सबसे बड़ा हमको क्या बनाना है आयत बनाना है और उसका क्षेत्रफल भी लिखना है। देखिए इस आकृति का सबसे बड़ा आयत क्या होगा मेरे हिसाब से, ये वाला आयत इसका सबसे बड़ा आयत होगा। आयत का मतलब क्या होता है जिसमें आमने सामने भुजा कैसी होती है बराबर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन आयत कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आयत कौन सा बनेगा, इसका आयत यहाँ पर ये वाला बन रहा है। हम बहुत सारे आयत निकाल के देखेंगे ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाला आयत निकाला, इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 इधर डब्बे, इधर कितने हो गए 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 अंदर डब्बे गिनना कितने डब्बे। देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 24 55 25 5 6 30 57 35 58 40। इसके अंदर कितने डब्बे आए 40 आए है। एक आयत ये बन गया। ये इसके अंदर कितने डब्बे हैं 40 डब्बे हैं। एक आयत और बना के देख रहा हूँ है ना, आपको रफ में समझा रहा हूँ मैं ना। देखो एक आयत ये भी बन रहा है, एक आयत ये भी बन रहा है। आयत किसको बोलते हैं जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर होती है। इसके सामने भुजा वाली कैसी होगी बराबर। इसमें गिनो कितने डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 4 28 7 15 35 7 6 42। इसमें 42 डब्बे, मतलब ये वाला आयत थोड़ा सा क्या है बड़ा है, ये वाला आयत थोड़ा सा क्या है बड़ा है। क्लियर। एक आयत ये भी बन रहा है, ये आयत को भी गिन लो। इसमें कितने डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20। इसमें 30 डब्बे। एक आयत देखो ये भी बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है आपका एक आयत बन रहा है। इसमें डब्बे गिन लो 1 2 3 4 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 24 55 25 5 6 30 57 35। ये वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल कितना है 35 है। और ये वाला आयत निकालो। एक आयत यहाँ पर ये भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक आयत ये वाला भी बन रहा है ना। यहाँ पर भी क्या बन रहा है हमारा एक आयत बन रहा है, ये वाला आयत बन रहा है।
इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। देखो 1 2 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 12, 3 5 15, 3 24, 24। सबसे बड़ा आयत यहाँ पर ये वाला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये वाला जो आयत दिख रहा है, ये वाला आयत, इसका क्षेत्रफल कितना है? 40 है। क्यों 40 है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 57 35, 7 छिंग 42। कितना है? 42 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? 42 वर्ग इकाई निकल करके आया है ना। सबसे बड़ा आयत का क्षेत्रफल कितना निकल करके आया है? 42 वर्ग इकाई निकल करके आया है। अब इस आकृति में सबसे बड़ा आयत ढूंढना है। देखिए इसमें कितने आयत बन रहे हैं? देखो एक आयत यहाँ पर बड़ा वाला ये बन रहा है। आयत मतलब वो चतुर्भुज जिसमें आमने सामने भुजा बराबर हो। एक आयत यहाँ पर ये बड़ा बन रहा है। ये आयत हमको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है ना। और एक आयत यहाँ पर ये बन रहा है, ये बन रहा है। 3 आयत बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, बड़े बड़े वाले। अब इस आयत का क्षेत्रफल निकालते कितना आता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस आयत का क्षेत्रफल सिर्फ 15 है। इसके अंदर से 15 डब्बे आए, मतलब थोड़ा छोटा है। अब इस आयत का निकाल के देखते हैं। ये वाला आयत दिख रहा है, बड़ा वाला आयत। कितने डब्बे इसके अंदर? 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, 4 3 24, 4 7 28। इसके अंदर टोटल कितने डब्बे हैं? 28 डब्बे हैं। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है? 28 है। ये वाला आयत का निकाल के देखते हैं। ये बड़ा वाला आयत दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। 1 2 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। इस आयत का क्षेत्रफल 27 निकल करके आया। और इसका कितना निकला था हमारा? 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, 4 3 24, 4 7 28। ये इस सबसे बड़ा आयत ये वाला, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 28 निकल के आया है। और इसका मात्रा कितना निकला? इसका मात्रा 27 निकला है। तो ये वाला बड़ा, इसका 28 निकला है। सबसे ज़्यादा डब्बे इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर क्या सबसे अधिक डब्बे है? मतलब इसका क्षेत्रफल कितना निकला है? 28 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल निकल करके आया 28 वर्ग इकाई निकल करके आया। मतलब ये वाला जो आयत है, ये आयत कैसा सबसे अधिक बड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।